पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन देखा सुदामा जी की पत्नी घर पर है, इतनी गरीबी है, खाने के लिए 2 चावल के दाने भी नहीं है। सुबह को भोजन मिल जाता है तो शाम को भोजन नहीं मिलता। नित्य प्रति भिक्षा करने जाते हैं, भिक्षा में इतनी ही भिक्षा मिल पाती है कि एक समय का ही भोजन कर पाते, दूसरे समय भूखे ही सोना पड़ता है। कभी सुबह को भोजन मिल जाता है भिक्षा में तो शाम को नहीं मिलता। बड़ी दीनहीन दशा है। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, भगवान सब सुख किसी को दे और जिन पर गरीबी आ जाती है, जिन पर पैसा नहीं होता, भगवान ऐसे लोगों को लोग बुरा कहते हैं, बेईमान, चोर, क्या क्या नहीं कहते। संतों ने बड़ी प्यारी बात कही। ये बेचारे दरिद्र हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। रात को जैसे ही बच्चे उठते हैं, मैया से कहते हैं, मैया भोजन। सुशीला चुपचाप बिठा देती, बेटा बेटा रात्रि को भोजन नहीं करते, रात्रि में भोजन जो करता है भूत भोजन माना जाता है, बेटा रात्रि को भोजन नहीं करते, बैठ जाओ। बच्चों को भूखे ही सुला देती है, कुछ खाने को नहीं है। संतों ने बड़ी बड़ी प्यारी बात कही। अरे सब शरीर सोने से सुंदर और नैन नाश का काम विधने पेट क्यों बनाया बेईमान विधने, पेट क्यों बनाया बेईमान विधने। नैन नाश का काम, ये पेट ना होता क्या कोई किसी की बेईमानी कर रहा होता? क्या कोई किसी के धन को खा रहा होता? आज हम पेट के लिए क्या नहीं करते। अगर पेट ना होता, कंचन काया कामनी, और हमारी गृहिणी ना होती तो हम कोई बेईमानी नहीं करते। इतने गरीब हैं बेचारे, बच्चे भूख से तड़पते, फिर उठते, मैया भोजन दे दो ना, मैया भोजन दो। सुला देती, बेटा सो जाओ, अरे बेटा सो जाओ। धन्य। अरे गरीबी आती है, अपने भी पराये हो जाते हैं। इतनी गरीबी है कि बच्चों को भोजन भी नहीं करा सकती, पीट करके ठोक करके बच्चों को सुला देती है, सो जाते हैं। एक दिन देखा, जैसे सुबह हुआ, एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए। आवाज लगा दी, लेकिन इस गरीबड़ी के यहाँ चावल के 2 दाने भी नहीं है जो दे दे। अब इन्होंने विचार किया, सुशीला विचार करने लगी, अगर मैं संत को अपने घर से खाली हाथ संत जाएगा, अपराध हो जाएगा। सुशीला घर में अंदर जाती हैं, कभी किसी बर्तन को उल्टा करती हैं, उसमें कुछ भी नहीं निकलता, कभी दूसरे बर्तन को उल्टा करती हैं, कभी तीसरे बर्तन को। अंत में जैसे ही बर्तन उल्टे किए, ला करके संत के सामने उल्टा कर करके दिखाने लगे। संत कहने लगे, मैं तेरी दया पर बड़ा खुश हूं, तूने अपने घर की सारी स्थिति मेरे सामने पलट दी। भैया, जिस पर संत की कृपा हो जाती है उस पर हनुमंत कृपा करते हैं, और जिस पर हनुमंत की कृपा होती है उस पर भगवंत कृपा करते हैं। आज हमारी जिंदगी में इनके प्रकार के कष्ट होते हैं, और हम खास किसी संत के शरण में चले जाएं तो निश्चित ही संत करे या न करे कल्याण, लेकिन वो भगवान संत के रूप में, भगवान संत के द्वारा आपका कल्याण जरूर करा देगा। संत कहने लगे, मैं तेरी उदारता पर बड़ा खुश हूं, तुम्हारे घर में एक चावल का दाना भी नहीं है। हाँ। एकदम सुशीला फूट करके रोने लगी, अश्रुधारा बहने लगी। सुशीला फूट फूट करके रोती है। जब सुशीला फूट करके रोई, सुदामा जी कहने लगे, प्रिय, हमारे घर में तो चावल के दाने भी नहीं है, संत आते हैं, संत भी वापस लौट जाते हैं। हाँ। सुशीला को संत ने बाहर बुलाया, इधर आओ, आप अपने पति को बोलो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पति के मित्र हैं, वो द्वारका के राजा हैं, 16,108 रानियां हैं, क्या तुम्हें ये पता नहीं तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है? हाँ। जो ये सुशीला ने सुनी, सुशीला की आंखों में अश्रुधारा फूट गई। मेरे पति के मित्र कृष्ण हैं? हाँ। अरे अपने पति को द्वारका के लिए भेज दो, तुम्हारी कृष्ण की जो पत्नियां हैं, तुम्हारे पति की जो भाभियां हैं, 1-1 रुपया भी देंगी तो 16,108 रुपया हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। कह दिया। संत कहकर के चले गए, और संत जब कहकर के गए, मेरे भक्तों, इधर विचार किया। सुशीला अपने पति के पास में आ जाती है, चरणों में बैठ जाती है। पत्नी उसी को कहते हैं जो पति के सुख दुख में साथ दें। पति अगर गरीब है तो पत्नी ये ना सोचे कि मुझे बाजार जाना है, मुझे इतना धन चाहिए, मुझे इतना संपत्ति चाहिए, और नहीं तो पत्नियां तलाक ले लेती हैं, मेरे घर में कुछ है नहीं। सुशीला जी संसार की माताओं से कहती है, मैं कैसे रही, ऐसे तुम्हें रहना है। पति के पास में बैठी क्षण दबा रही है,
और ये सोचती जा रही है आज मेरे बच्चे 3 दिन से भोजन नहीं मिला, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे परमात्मा है विधना, ये अच्छा नहीं किया, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे। और ये कहती हुए पैरों को दबा रही है, पैरों की सेवा कर रही है। भैया जब पैरों की सेवा कर रही थी, देखते देखते आंखों के आंसू सुदामा जी के पैरों पर गिरे। सुदामा जी कहने लगे, प्रिय प्रिय आपकी आंखों में आंसू? हाँ। अरे आपकी आंखों में आंसू? हाँ। आज से पहले मैंने कभी आपको रोते हुए नहीं देखा। बोले प्रिय, सुशीला कहने लगी, नाथ आपने मुझे एक जैसा वस्त्र दिया मैंने पहना, मुझे रोटी नहीं मिली, मैं संतुष्ट हो गई। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं कहा, कभी कभी हमें 10-10 दिन तक भूखे रहना पड़ा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन प्राणनाथ, ये जो छोटे छोटे बच्चे रात को भोजन मांगते हैं, मैं इनको तो धमका करके सुला देती है, सुबह उठते हैं फिर भोजन मांगते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक हमारे बच्चों को भोजन नहीं मिलता। पता नहीं हमसे कौन सा अपराध हो गया जो भगवान हमसे नाराज है, एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। भैया जब ये बात सुनी, सुशीला कहने लगी, प्रीतम एक बात कहूं नाथ? हाँ एक बात कहूं राधे, एक बात कहूं? बोले कहो। सुशीला की आंखों में आंसू, चरणों को दबा रही है। चरणों को दबाते हुए सुशीला बोली, प्रीतम कि मेरो जन्म बीती गयो, टोटे मेरी मेरो ये सो नसीब। मेरो जन्म बीत गयो, टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब। मेरो जन्म बीती गयो, टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब। मेरो जन्म बीत गयो, टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब। हाथ जोड़ करके पैरों को दबाती जा रही है और कह रही है, सारी जिंदगी हमने कभी ये नहीं देखा सुख क्या होता है, कभी हमने ये नहीं जाना कि 2 समय का भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पैर दबाती हुई जा रही है और पति से कहती है, नाथ मेरो जन्म बीती गयो, टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब। मेरो जन्म बीत गयो, टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब। और कहने लगी, टूटी छान पुरानी रबाती, टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती। रात दिना में अति दुख पाती, रात दिना में अति दुख पाती। नाथ ये खाट भी टूटी हुई है, ये छप्पर जो पड़ा है इसमें भी इतना पानी आता है, इतना पानी आता है, वर्षा होती है, बैठ कर के सारी रात गुजारनी पड़ती है, बच्चों को गोदी में लेना पड़ता है, बच्चे रोते हैं। पानी चिचियावे कोठे मेरी मेरो ऐसो नसीब। पानी चिचियावे कोठे मेरो ऐसो नसीब। पानी चिचियावे कोठे मेरी मेरो ऐसो नसीब। पानी चिचियावे कोठे मेरी मेरो ऐसो नसीब। मेरो जन्म बीती गयो, टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब। मेरो जन्म बीती गयो, टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब। सुशीला ने पैरों को पकड़ लिया, नाथ अब मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। आज बच्चों को 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, मुझे भोजन नहीं मिला, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, आपने जो फटे वस्त्र दिए मैंने पहने, 4 दिन तक भोजन नहीं मिला, मैं रही, लेकिन इन बच्चों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। और बोली, टूटो तब कठौती फूटी, टूटो तब कठौती फूटी। हे विधना मेरी किस्मत फूटी, हे विधना मेरी किस्मत फूटी। हे विधना मेरी किस्मत फूटी। हे विधना मेरी किस्मत फूटी। पानी चिचियावे लौटे मेरी मेरो ऐसो नसीब।
पत्नी की ये बात को सुना सुदामा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय, वास्तव में हमें आज 10 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, 4 दिन से तो बच्चों को भी भोजन नहीं मिला। मुझसे ऐसा अपराध हुआ प्रिय, मैंने अपने मित्र के साथ में एक धोखा कर दिया। गुरु माता ने चावल दिए, मैंने मित्र को नहीं दिया, खुद खा लिए। और वही परिणाम है कि आज हमारा मित्र द्वारिका का राजा है और हम इस गरीबी को भोगते हैं। सुबह से शाम तक भोजन नहीं मिलता, 10-10 दिन हो जाते हैं, बच्चों को भोजन नहीं मिलता। अश्रुधारा बने लगी, दोनों फूट करके रोते, पैरों को दबाती जा रही है, कह रही है प्रिय प्राणनाथ, टूटी खाट पुरानी पाटी, टूटी खाट पुरानी पाटी, टूटी खाट पुरानी पाटी, टूटी खाट पुरानी पाटी, रात दिना में अत दुख पाती, रात दिना में अति दुख पाती, रात दिना में अति दुख पाती, रात दिना में अति दुख पाती, मोए नींद न आई रही झटोले, मेरी मेरो ये सोनसी, मोए नींद न आई रही झटोले, मेरी मेरो ये सोनसी, मोहे नींद न आवे झटोले, मेरी मेरो ये सोनसी, मोए नींद न आवे झटोले, मेरी मेरो ये सोनसी, मेरो जन्म बीती गयो टोटे, मेरी मेरो ये सोनसी, मेरा जन्म बीत गयो टोटे, मेरी मेरो ये सोनसी, मेरो जन्म बीती गयो टोटे, मेरी मेरो ये सोनसी, मेरा जन्म बीत गयो टोटे, मेरी मेरो ये सोनसी, मेरो जन्म बीती गयो टोटे, मेरी मेरो ये सोनसी। अश्रुधारा बह रही है, पैरों को दबाती हुई जा रही हैं। सुदामा जी और सुशीला फूट फूट करके रो रहे हैं। प्रिय, इसमें कोई दोष भगवान का नहीं है, दोष तो तुम्हारे पति का है। तुम्हारे पति ने अपने मित्र के साथ में धोखा किया, आज वो परिणाम है। मित्र हमारा राजा है और हम गरीब बने हुए दरिद्र हैं। प्रिय भक्तों, सुशीला ने कहा, प्राणनाथ, मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मेरी बात मान जाए, मुझे भोजन नहीं मिला कोई परेशानी नहीं, न मिले तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे ये भूख से रोते बिलखते, मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता। आप ऐसा करो, मैंने ये सुना है कि आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं। हाँ हाँ प्रिय, मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, आप द्वारिका चले जाओ। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे मित्र की 16,108 रानियां हैं। बोले हाँ प्रिय, तो आप द्वारिका के लिए चले जाओ। द्वारिका में जब जाएंगे, आपकी भाभी महाराज की रानी 1-1 रुपया भी देंगी, 16,108 रुपया हो जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जो ये बात सुदामा जी ने सुनी, सुदामा फूट करके खड़े होकर के रोने लगे। प्रिय, ब्राह्मण का काम किसी के पास जाकर के मांगना नहीं है, धन मांगने का काम नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो भिक्षा मांगे, भिक्षा से अपनी उदर पूर्ति करे। ब्राह्मण का कर्तव्य ये नहीं है बेईमानी करे। ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं है अपने मित्र के यहां धन के लालच में जाए। ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। प्रिय, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। सुशीला ने चरण पकड़ लिए, नाथ, मुझे भोजन ना मिले मुझे कोई परेशानी नहीं, जैसे आप रहोगे मैं रहूंगी, जो आप खाओगे मैं खाऊंगी, आप जल पिला करके रहोगे मैं रहूंगी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे भूख में तड़पते हैं, ये देखा नहीं जाता। आप द्वारिका चले जाओ ना। खूब उन्होंने विनय किया, खूब समझाया, बहुत ज्यादा जब समझाया, सुदामा जी बोले, प्रिय, अगर मैं द्वारिका जाऊंगा तो कहते हैं लोग, मित्र के यहाँ या गुरु के घर जाओ तो कुछ न कुछ प्रसाद लेकर के जरूर जाना चाहिए। हमारे पास तो 2 चावल के दाने नहीं, 2 गेहूं के दाने भी नहीं है जो जाकर के अपने मित्र को दे दूं। और प्रिय, तू जानती है मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, मक्खन खाने का उसे शौक है, मिश्री खाने का उसको शौक है। क्या वो मित्र मेरे चावल को स्वीकार करेगा? मैं कुछ ले जाऊंगा, उसको स्वीकार करेगा? प्रिय, मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया, हमारे पास कुछ है नहीं, क्या जा करके मित्र को दूंगा? सुशीला कहने लगी, प्रिय, द्वारका के राजा भगवान कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं,
हम दरिद्र हैं, हम गरीब हैं, हमें परमात्मा ने गरीबी दी है, तो तुम्हारे मित्र जो भी तुम प्रसाद ले जाओगे जरूर स्वीकार करेंगे, निश्चित ही वो स्वीकार करेंगे। आप द्वारका के लिए चले जाओ। बोले प्रिय, अगर तुम कहती हो तो मैं द्वारका चला जाऊंगा, लेकिन जाओ किसी के घर से कुछ प्रसाद लेकर के आओ जो मैं अपने मित्र को भेंट कर दूं। बेचारी पड़ोसन के पास में जाती है, हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, बहन मुझे थोड़े से चावल की जरूरत है, कुछ भी तेरे घर में हो मुझे कुछ दे दे। एक चाटा गाल पे मारा, दुष्टनी ये है गरीबों की दशा। एक चाटा गाल पे दिया, दुष्टनी पहले लेके गई, अभी तक तूने वापस नहीं किया। अश्रुधारा बह जाती है, सिर को नीचा कर लेती है, पिटती हुई रहती है और कहती है, बहन तुमने पीट लिया, अब तक कुछ दे दो। ये गरीबों की दशा है। गरीबों पर लोग हंसते हैं, गरीबों की लोग उपास उड़ाते हैं, गरीबों को लोग सम्मान नहीं देते। क्या गरीब उस भगवान की संतान नहीं है? चाटा खाया, रोकर के खड़ी है, बहन तुमने पीट लिया तो अब कुछ दे दो ना। एक और चाटा दिया, दुष्टनी यहां से भाग जा, मैं तुझे कुछ देने वाली नहीं। पिट करके बेचारी चली आई, आंखों से अश्रुधारा। धन्य रे परमात्मा, तेरे भक्तों को इतना दुखों का सामना करना पड़ता है। आज तक मैंने दुखों का सामना किया, अब मुझसे दुखों का सामना नहीं होता। इतने पिटने के बाद भी बेचारी दूसरे के घर जाती है, कहती है, बहन मुझे थोड़े से कुछ भी तेरे घर में मिल जाए, थोड़े प्रसाद की जरूरत है, कुछ दे दो। ये बड़ी पैसे वाली है, इसने भी गाल पे चांटा मार करके डंडा बजा दिया और मना कर दिया। मेरे सारे मोहल्ला का लेकर के खा करके बैठी है, किसी का वापस तो करती नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चली जाए यहाँ से। गरीबों को लोग दगा देकर पीटते हैं, गरीब पिटते रहते हैं। दरवाजे पर मेरे प्यारे कोई भिखारी आ जाए उसको भिक्षा जरूर देना। कोई भूखा याचक अगर तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है, भोजन उसको जरूर करवा देना। आप मंदिर में कुछ दे पाओ या ना दे पाओ ये जरूरी नहीं है, आप आश्रमों में कुछ दे पाओ या ना दे पाओ ये जरूरी नहीं है। दरवाजे पर खास एक भिखारी आ जाए, उसको 2 रोटियों का प्रसाद जरूर दे देना, ये आवश्यक है। बेटी फिर चली आई, अभी भी हिम्मत को, धैर्य को नहीं छोड़ा। विश्वास है कोई ना कोई तो मुझे जरूर देगी। और घरों पर गई, उन्होंने भी हाथ पकड़ कर भगा दिया, भाग जाओ। पहले लिया, आज तक नहीं दिया। एक गरीबड़ी के पास में जाती है, अब मन में सोच रही है, मैं भी गरीब हूं, बेचारी ये भी गरीब है, ये मुझको क्या देगी। लेकिन गरीबों के दर्द को तो वही जानता है जिसने दुख को झेला है। जिस पर पैसा नहीं रहा वो जानता है कि पैसा आता है तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जो जीवन भर दुखी रहता है वो जानता है गरीबों का दुख क्या होता है। जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा वो गरीबों के दुख को नहीं जानता। एक गरीबड़ी बहन रहती है पड़ोस में, उसके पास में पहुंच जाती है, हाथ जोड़ करके बोली, बहन मुझे कुछ प्रसाद की जरूरत है, क्या कुछ मिलेगा। ये गरीबी भी बेचारी फूट करके सुशीला के पास में रोने लगी, बहन आज तू ऐसे समय पर आई है, मेरे घर आज कुछ नहीं है जो मैं तुझे दे दूं। सुशीला कहने लगी, बहन 4 दिन हो गए मेरे बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला है, मैंने सोचा तेरे घर में कुछ मिल जाएगा, मैं बना करके दे दूंगी भोजन, बच्चे मेरे भोजन कर लेंगे, बच्चों की जान बच जाएगी, बच्चे तड़प रहे हैं। उस बात को छुपा लिया। कहने लगी, बहन मेरे घर में कुछ नहीं है, थोड़े से चावल पड़े, अगर तू कहे तो मैं ला करके तुझे दे दूं। हाँ दे दो चावल। अंदर गई, मटकी को पलटा, चावल ला करके दे दिए। और जैसे ही चावल लिए दौड़ी दौड़ी चली आई, सुदामा जी के चरणों में उन चावलों को रख दिया। प्रीतम कुछ तो मुझे मिला नहीं। और जो उन्होंने देखा, सिर भी फूटा हुआ है, शरीर लहूलुहान है। सुदामा जी बोले, प्रिय आपकी ये स्थिति। हाँ। मैं एक बहन के पास में गई, उसने मुझे पीटा। दूसरी बहन के पास में गई, उसने डंडों से पीटा। सुदामा जी बोले, धन्य है प्रिय, पत्नी हो तो सुशीला जैसी हो, इतनी पिटने के बाद भी तुमने धैर्य नहीं छोड़ा, तुमने मुझे चावल ला करके जरूर दिए। पत्नी हो तो सुशीला जैसी हो, हर परिस्थिति में पति का साथ नहीं छोड़ा, पति के साथ रहती, पति भूखे रहे तो भोजन पहले त्याग दिया। 2 रोटी की प्रसादी मिली तो दोनों रोटी पति को खिलाती, भूखी सो जाती है। प्रिय तूने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। चावल ला करके सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी चावल लेकर के अब विचार करने लगे, अब मैं कैसे जाऊं, मित्र के पास बड़ी लज्जा आ रही है, मित्र से मैं कैसे कहूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है और वो माखन मिश्री खाने वाला का नहीं है, कैसे इस चावलों को खाएगा। सुशीला के कहने पर सुदामा जी चल दिए। भैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और मां प्यारे से कहा, बच्चों जो सब जानत तो है मोरी, उस परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं है।
गोविंद ने ध्यान में बैठ करके देखा, आज मेरा मित्र बड़ा दरिद्र है, बड़ा गरीब है, और आज मित्र मेरे पास आ रहा है। सुदामा जी चले, तंदुलों को बगल में दबा लिया। सुदामा जी जा रहे हैं और देखा अब इनके सामने एक समस्या हो गई। प्रिय भक्तों, गरीबी में कितनी समस्याएं आती हैं। गरीबी में गरीबी परमात्मा देता ही रहता है, हमारे दुखों का सामना हमें करना ही पड़ता है। एक नदी आ गई सामने, गोमती नाम की एक नदी है। गोमती नदी सामने आई मेरे भक्तों। सुदामा जी विचार करने लगे, इस नदी से कैसे पार जाऊंगा। मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है जो जाकर के मैं दे दूं और ये नाविक मुझे उतार देगा। भैया मन में विचार करने लगे, नदी के पास में सर पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं, याद कर रहे, अरे कृष्णा, अरे कन्हैया, ये तेरा सखा आज इस नदी के किनारे पर भटक रहा है। ये कोई मित्र, ये मल्ला कोई और नहीं था, ये केवट कोई और नहीं था, ये भगवान श्याम सुंदरी मित्र के लिए नाव डाल रहे हैं। मित्र के लिए भगवान श्याम सुंदरी नौका डाल रहे। आवाज लगाई, भैया, अरे केवट भैया, हमें उस पार जाना है, नौका डाल दो ना। केवट के रूप में है भगवान श्याम सुंदर। बोले ये बता पंडित जी, ये बताओ तुम्हारे पास कोई दक्षिणा वक्षिणा है या वैसे ही नौका डलवाते हो। मना कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, यहां पर श्याम सुंदर परीक्षा ले रहे हैं। बोले कुछ है, बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ, बोले कुछ नहीं है। बोले जाओ, मैं नहीं उतारूंगा। जब भी हमारी जिंदगी में कोई आपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, या हमारे घर से किसी पुत्र का या बेटे का या बेटी का स्वर्गवास हो जाए, वो वहां से चला जाए, हम लोग भयभीत हो जाते हैं, परमात्मा को अपशब्द कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। मेरे भक्तों, ये जीवन क्या है, एक बगीचा है और हम सब लोग उस बगीचे के फूल है। जैसे बगीचे के मालिक को जो फूल अच्छा लगता है वो माली तोड़ लेता है, हम सबका माली है वो परमपिता परमात्मा, जो उसको अच्छा लगता है उसको अपने पास बुला लेता है। हम आपत्ति में भयभीत नहीं होना चाहिए। कहने लगे, भैया मुझे उस पार जाना है, उतार दो ना। बोले कुछ है तेरे पास। भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे 10 दिन से भोजन भी नहीं मिला, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे, मेरे पास कुछ नहीं है। भैया कुछ है। बोले कुछ नहीं है। भगवान बोले लौट जा यहां से, मैं तुझे नहीं उतारूंगा। सुदामा जी हाथ जोड़ करके खड़े। अब भगवान ने मन ही मन ये जान लिया, मेरा मित्र बहुत दुखी हो गया। भैया आ जाओ, नौका में बैठो, बैठो भैया, नौका में बैठ जाओ। बैठा लिया। अच्छा भैया एक बात बताओ, कुछ है तुम्हारे पास। कुछ नहीं है। कुछ, कुछ नहीं है। कुछ है, कुछ नहीं है। कुछ है। बोले हाँ भैया है। क्या है। भैया मेरे पास ये गरीबी है, मेरे पास तो गरीबी है, इस पलड़े में सिर्फ गरीबी पड़ी है। भगवान श्याम सुंदर बोले तुझे शर्म नहीं आती, मैं तेरी गरीबी को लूंगा क्या। मैं तो वैसे ही गरीब हूं, सारे दिन नौका चलाता हूं, मैं तेरी गरीबी को लूंगा क्या। मना कर दिया। भैया भगवान श्याम सुंदर भक्त की परीक्षा ले रहे, नौका में भक्त बैठा है, भगवान सामने खड़े। कुछ है भैया। कुछ नहीं है। भैया ये गरीबी है। भगवान ने उसी गोमती नदी पर ही सुदामा जी के गरीबी का हरण कर दिया। द्वारका में तो सिर्फ भगवान ने नाटक किया। योग माया को आदेश दिया, जाओ मेरे मित्र का महल बनवा दो, कोठी बंगला बनवा दो। और मित्र को बिठाया, राधे, और मित्र को बिठाया नौका में, भगवान श्याम सुंदर लेकर के चल दिए कि चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, ओ चली चली रे नाव मेरी चली रे, 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 ओ चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। रुक जा भैया, उतर जा भैया, तुम्हारा किनारा आ गया। सुदामा जी कहने लगे, चो भैया यही किनारे से तूने मुझे बिठाया, यही किनारे पे दोबारा उतार दियो। ऐसी मजाक मत करे, मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझसे मजाक करेगा। भगवान अपने भक्त से विनोद कर रहे हैं, अपने मित्र से विनोद कर रहे हैं। अच्छा भैया मुझे मालूम नहीं हुआ, लौट करके यहीं आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, दोबारा बैठा। फिर भगवान बोले,
कि चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। ओ चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नौका में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नौका में सवार। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। ओ चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। रुक जा भैया, बीच नदी में भगवान श्याम सुंदर ने नौका रोक ली। उतर जा भैया, मेरी नाव खराब हो गई है, आगे नहीं जाएगी। भक्त की भगवान परीक्षा लेते हैं। उतर जा भैया। कहने लगे भैया ये बीच नदी में मैं कैसे उतर जाऊंगा, मैं तो दुनिया में रहूंगा नहीं भैया, ऐसी मजाक मत करे। अच्छा बैठ जा भैया। कि चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नौका में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नौका में सवार। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। ओ चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। भैया किनारा आ गया, उतर जाओ। सुदामा जी उतरे। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, जैसे ही सुदामा उतरे, भैया सुदामा जी बोले भैया तेरा भोजन आया है कुछ? क्या कह रहा है? तुझे ये शर्म नहीं आई थी? एक तो मैंने फ्री उतार दिया, फिर भोजन और मांग रहा है। हाँ ना भैया, तेरा भोजन आया हो तो भोजन करवा देना, भूख लगी हुई है। भगवान श्याम सुंदर ने केवट के रूप में अपने मित्र को भोजन करवाया। यहाँ दोनों रोल किए मित्र भी हैं और इधर भक्त और भगवान दोनों की वार्तालाप हो रही है। दो आंखें दो और दो चार हो गई, भक्त की दो आंखें दो, भगवान की आंखें चार हो गई। उसके बीच में जो प्रतिबिंब बना वो देखने लायक नजारा है। भोजन करवाया। जैसे ही सुदामा जी आगे बढ़े, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारका के लिए जा रहा हूं। भैया द्वारका तो बहुत दूर है, पैदल कैसे पहुंच पाओगे? बोले जो हरी इच्छा, चलता रहूंगा पहुंच जाऊंगा। जिंदा रहा तो लौट के घर पहुंचूंगा, अन्यथा मैं रास्ते में अपने शरीर का विश्राम कर दूंगा। सुदामा जी आगे बढ़े, भगवान श्याम सुंदर वहां से नौका से अदृश्य हो गए। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, अब सुदामा जी को नींद लगी और सुदामा जी रास्ते में ठहर गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, मेरा मित्र आ रहा है और मित्र वृद्ध है, मृत चल नहीं पाएगा, गरीब है, दरिद्र है, जाओ मेरे मित्र को सम्मान से उठा करके ले आओ। और ला करके योग माया ने द्वारका में के बाहर पहुंचा दिया। सुदामा जी पूछने लगे, भैया ये द्वारका है? श्री राधे, ये द्वारका है? अंदर से बात ना करो भैया, शांति बना भैया। ये द्वारका है? तो वो भक्त कह रहा है द्वारका 6। अपने यहाँ है कहते हैं, वहां 6 कहते हैं। बोले ये द्वारका है? बोले द्वारका 6। भैया यहाँ कोई कन्हैया रहता है? बोले कन्हैया रहता 6। कन्हैया भी? भक्त सोचने लगा, सुदामा जी ने सोचा कि 6 द्वारका, 6 कन्हैया, और कहाँ मिले बंसी को बजैया। सब 6 बता देते हैं। असमंजस में पड़ गए। एक अच्छे सज्जन से मिले, भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारका 6। भैया ये 6 द्वारका है? बोले नहीं द्वारका 1 है। आपके यहाँ है कहते हैं, हमारे यहाँ 6 कहते हैं। एक ही द्वारका, एक ही कन्हैया है। अंदर घुसे, पूछने लगे, यहाँ मेरे मित्र का महल किधर है? किसी ने बता दिया, सीधे चले जाओ आगे जाकर के तुम्हारे मित्र का महल है। आहा, मित्र के पास में पहुंचे, दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं और द्वारपालों से कहने लगे, श्री राधे। दरवाजे पर देखा द्वारपाल खड़े हैं कि मंदिर में लगायो टेलीफोन,
मंदिर मंदिर में लगाए ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की रे। मंदिर मंदिर में लगा ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगाए ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की रे। मंदिर मंदिर में लगा ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगाए ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगा ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। सभी भाव से बोले जय हो राधे। मंदिर मंदिर में लगाए ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगा राधे, ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। अरे भक्ति भाव में मगन रहूं और राखे कृष्णा मोकूं। ओ भक्ति भाव में मगन रहूं और राधे कृष्णा को। अरे भक्ति भाव में मगन रहूं और राखे कृष्णा मोकूं। अरे भक्ति भाव में मगन रहूं और राधे कृष्णा को। हर के चरणों में लगाए ले अपनो ध्यान, आवाज आई भक्तन की। ओ हर के चरणन में लगा ले अपनो ध्यान, आवाज आई भक्तन की। हर के चरणन में लगाए ले अपनो ध्यान, आवाज आई भक्तन की। ओ हर के चरणन में लगा ले अपनो ध्यान, आवाज आई भक्तन जय की। हो राधे। जय हो राधे। मंदिर मंदिर में लगाए ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। ओ मंदिर मंदिर में लगा ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। अरे काम क्रोध से दिवर हमारे पैरों रहे लगाए। काम क्रोध से दिवर हमारे पैरों रहे लगा। अरे काम क्रोध से दिवर हमारे पैरों रहे लगाए। अरे काम क्रोध से दिवर हमारे पैरों रहे लगा। अरे मन में बसाए ले हरि को नाम, आवाज आई भक्तन की। वो अपने मन में बसल हरि को नाम, आवाज आई भक्तन की। अपने मन में बसाए ले हरि को नाम, आवाज आई भक्तन की। वो अपने मन में बसल हरि को नाम, आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगा ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। वो मंदिर मंदिर में लगा ले टेलीफोन, आवाज आई भक्तन की। जय हो राधे।
मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। ओ मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। ओ मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। ओ मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। ओ मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। ओ मंदिर मंदिर में लगल टेलीफोन आवाज आई भक्तन की। बोल गोविंद भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित श्री राधे इधर द्वारपालों से कह दिया जाकर के मेरे सखा से बोल दो बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा कि शीस पगान झकातन में प्रभु जाने कौन बसो अहि ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपास की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक और रहो चकित वसुदाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत अपनो नाम सुधामा। जो ये बात सुनी भगवान श्याम सुंदर ने, भगवान दौड़ करके गए और नंगे पार भगवान भागे, मित्र को हृदय से लगा लिया और ला करके जिस सिंहासन पर भगवान नित्य प्रति बैठते थे उस सिंहासन पर अपने मित्र को बिठा दिया। सिंहासन पर अपने मित्र को बिठाया। अब ये पटरानियों ने देखा ये कौन है जो भगवान के बराबर में बैठा हुआ है, कौन है ये। जब पटरानियों ने पूछा कौन है ये, इशारा कर दिया और भगवान श्याम सुंदर बताने लगे कि मेरे बालापन को यार सुदामा मिले वे आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। हरि मेरे बालापन को यार सुदामा मिले वे आयो। अरे मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। कौन है ये? बोले ये मेरे बचपन का मित्र है। सुदामा मिले वे आयो, सुदामा मिले वे आयो। सुदामा मिलने आयो, सुदामा मिलने आयो। हरि मेरे बालापन को यार सुदामा मिले वे आयो। हरि मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। पावन फटी विवाई। क्यों इतनी देर लगाई, वो तेरे पावन फटी विवाई। क्यों इतनी देर लगाई, तेरे पावन फटी विवाई।
क्यों इतनी देर लगाई, वो तेरे पावन बड़ी बीमारी। कुछ तो मुख से वचन उचारे, सुदामा मिलने आयो। अरे मेरे बाला बन को यार, सुदामा मिलने आयो। हरि मेरे वालापन को यार। सुदामा मिलने आयो। करे गरम नीर पग धोए, करुणा करे मोहन रोए। करे गरम नीर पग धोए, वो करुणा करे करुणा रोए। करे गरम नीर पग धोए, करुणा करे मोहन रोए। करे गरम नीर पग धोए, वो करुणा करे मोहन रोए। बह रही नैनन जल की धार, सुदामा मिलने आयो। मेरे बाला बन को यार, सुदामा मिलने आयो। जय हो विरोध है। जय हो। सिर पगा झका नहीं तन में, नहीं चलो जा तुम्हारग में। सिर पगात नहीं तन में, न चलो जात मार्ग में। सिर पगा झका नहीं तन में, नहीं चलो जाए मार्ग में। सिर पगा जगा नहीं तन में, वो नहीं चलो जात मार्ग में। तेने पायो कष्ट अपार, सुदामा मिलने आयो। अरे मेरे बाला बन को यार, सुदामा मिलने आयो। हरि मेरे वालापन को यार, सुदामा मिलने आयो। वो अरे मेरे बाला बन को यार, सुदामा मिलने आयो। अति सुंदर वस्त्र मगाए, पहराए पलंग बिठाए। अति सुंदर वस्त्र मंगाए, वो पहराए पलंग बिठाए। अति सुंदर वस्त्र मगाए, पहराए पलंग बिठाए। अति सुंदर वस्त्र मंगाए, वो पहराए पलंग बिठाए। सडरस भोजन को आहार, सुदामा मिलने आयो। हरि मेरे बाला बन को यार, सुदामा मिलने आयो। हरि मेरे वालापन को यार, सुदामा
राम राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने अपने मित्र सुदामा जी को नए नए वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहना करके जब सिंहासन पर बैठे हुए हैं अपनी पत्नियों को बता दिया ये मेरे बचपन का मित्र मेरा सखा है सुदामा। अब भगवान कन्हैया यहाँ विचार करने लगे। कुछ माताएं चावल लेके आई हैं, चावल लाई हैं, वो खड़ी हो जाएंगी। विचार करने लगे भैया श्री राधे। भगवान कृष्ण के लिए कहने लगे भैया क्या भाभी ने कुछ खाने को दिया या नहीं दिया? भगवान बड़े नटखट हैं, कुछ खाने को दिया है भाभी ने या नहीं दिया? अब यहाँ सुदामा जी विचार करने लगे, महलों को देखा, इतने इतने महल, चावल को खोलने इसमें से मुट्ठी बना लेंगे। देखिए फेंकेंगे नहीं, इधर तेज नहीं फेंकना है, इधर वहां चढ़ा देना है, जैसे मैं कहूंगा तब आगे आ जाए। कुछ लोग और बस वहीं के बैठे रहे, ज्यादा दूर ना हो, वहीं से चढ़ा दो, वहीं से वहीं अपने स्थान पर ही। ऐसा नहीं एकदम माता है सब यहाँ आ जाए। हाँ भैया कुछ भाभी ने खाने को नहीं दिया। हाँ कुछ नहीं दिया। उन्होंने देखा ये महलों में रहने वाला मेरा मित्र मक्खन मिश्री खाने वाला मेरा ये सखा इन चावलों को कैसे खाएगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं दिया भैया, भाभी ने कुछ खाने को नहीं दिया। बोले नहीं दिया भैया। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े और बगल में देखा चावल लगे हुए थे। भगवान ने खींचा और बाहर निकाला और कहा मित्र क्या तुमने चोरी की आदत को अभी नहीं छोड़ा? क्या आगे चना गुर मात दे और लय तुम चावे हमें नहीं दीने। श्याम का कहा मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में पूजो प्रवीणे। चोरी की आदत अभी आपको छुटी नहीं। भगवान ने चावल लिए और भगवान ने एक मुट्ठी भरी कि श्री कृष्णा जी के मित्र सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। मिलने सुदामा आए, सुदामा आए। ओ मिलने सुदामा आए, सुदामा आए। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा आए। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। ओ पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। ओ पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। दे दिनों पहलो लोग मिलने सुदामा आए। दे दियो पहलो लोग मिलने सुदामा आए। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा आए। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। ओ दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। ओ दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। ते दिनो तुझो लोक मिलने सुदामा आए। दे दियो तुझो लोक मिलने सुदामा आए। मिलने सुदामा आए, सुदामा आए। मिलने सुदामा आए, सुदामा आए। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा
के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, ओ तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। इसको चढ़ाना नहीं है, अपने पास रखना है। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, ओ तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। रोके मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए। ओ रोके मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये जो मुट्ठी चावल है ये अपने भंडारण में डाल देना, लाल कपड़े में बांध करके इसको अपने अपने भंडारण में डाल दें या अपनी तिजोरी में रख दें। बैठ जाए सही वक्त अपने स्थान पर, सब बैठ जाए। परीक्षित जी महाराज जाके, परीक्षित जी महाराज बैठ जाए। जो चावल है अपने पास रख के बैठ जाए। कोई व्यक्ति आएंगे वहां पर वहीं से ले लेंगे आपके पास से। व्याकुलं स्रष्टास्त्र निबद्धनी विलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलं। गुरु आशावार की चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गंधं समर्पयामि गंधान्ते। ओ त्वंगंधर्वागन स्वामंत्र समर्पति त्वामुखदे सोमो राजा इक्ष्वाद्धं चेता। गंधं समर्पयामि गंधान्ते। माल्यार्पणो। श्री राधे। सभी आकर के जो माता बहने भाई बंधु जो तिलक करना चाहें तिलक करें, चरण स्पर्श करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण के साथ में बहुत दिन तक द्वारिका में रहे। इधर भगवान कन्हैया ने दो लोकों का राजा बना दिया, तीसरा लोक देना चाहते थे। रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया, कहां रहोगे प्रभु, खुद कहां रहोगे। अब देखा बहुत दिन हो गए। सुदामा जी कहने लगे भैया अब मुझे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए, तुम्हारी भाई भी इंतजार कर रही होंगी, अब आप हमें आज्ञा दो, हम अपने गांव के लिए जाना चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर बोले तो बड़ी बढ़िया है भैया, अच्छी बात है, जाओ अपने गांव, लेकिन हमारी ये वस्त्र उतार करके जाओ, ये वस्त्र है ना, वस्त्र उतार दो। सुदामा जी बोले अब सुशीला से कहूंगा कर ले भैया बात, ये तो ये करी थी, ये गरीबी दूर करेगा, इसने वस्त्र पहना दिया, उनको भी उतरवा लिया, जो इसने वस्त्र पहना है वो भी उतरवा रहा है, उतार दे भैया, ये वस्त्र उतारो हमारे।
वस्त्र क्यों उतरवाए वो जानते थे। रास्ते में कोल भील नाम की जाति के लोग रहते हैं, अगर ये राष्ट्रीय वस्त्र पहन करके जाएंगे तो उनको मारेंगे और छीन लेंगे इनसे। भगवान ने वहीं से उतरवा लिया। भगवान ने योग माया को आदेश देके दूर से ही कह दिया, योग माया को आदेश दिया और दूर से ही सुदामा जी की झोपड़ी की जगह पर महल बन गया और यहीं से धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान कर दिया। सुदामा जी कहने लगे भैया मैं चलने वाला हूं। हाँ भैया जाओ। और एक फूल लिया और सुदामा जी को दे दिया, लो भैया ये फूल है ना, हाँ ये फूल लेकर के चले जाओ। सुदामा जी विचार करने लगे, सुशीला ये कह रही थी सारी रानियां 1-1 रुपया देंगी तो 16,108 रुपए हो जाएंगे ये सूप फूल। अब जाकर के सुशीला से कहूंगा ये फूलों को ओढ़ ले और बिछा ले, ये तेरी गरीबी को दूर करने के लिए उसने फूल दिया है। भैया माता बैठ जाए, बाद में तिलक करना, बैठ जाओ। श्री राधे। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। सुदामा जी जैसे ही लौट करके आए और देखा झोपड़ी की जगह पर एक विशाल महल बना हुआ है, भूल गए मेरी झोपड़ी कहाँ है। बातें कर रहे हैं आपस में, झोपड़ी कहाँ है किसी को पूछते हैं। तब तक सुशीला ने छत पर से देखा सुदामा जी आ चुके हैं। दौड़ी दौड़ी नीचे उतर करके आई, सोने के आभूषण पहने हुए हैं, कीमती चीर पहने हुए हैं। कहने लगे आपकी सुशीला ये दशा ये किसने किया, किसने किया ये? कि देवर जी चुनरिया, भगवान कृष्ण कि देवर जी चुनरिया उड़ाए गए रे, 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 देवर जी चुनरिया आए गए रे, देवर जी चुनरिया आदि समय पे आए गए रे, देवर जी चुनरिया उड़ाए गए रे, देवर जी चुनरिया उड़ाए गए रे, देवर जी चुनरिया उड़ाए गए रे। रात सपने में देवर आए गए रे, देवर जी चुनरिया उड़ाए गए रे, रात सपने में देवर आए गए रे, देवर जी चुनरिया आए गए रे। कहने लगी सुशीला आपको मालूम नहीं है। क्या कहा? ये दशा, हाँ रात्रि में भगवान कृष्ण आए, यहाँ कन्हैया आए और उन्होंने आकर के ये महल बनवाया और मुझे ये नए नए वस्त्र पहनाए, आभूषण दे करके गए। अब सुदामा जी समझ गए, धन्य रे मित्र, मैं तुझे समझ नहीं पाया, मैं तुझे अंत तक ये नहीं समझा। बैठ जाए माताएं, बच्चों बैठ जाओ, बैठो नीचे, बैठ जाओ। मैं तुझे अंत तक ये नहीं समझ पाया। मैंने तो ये जाना है कितना खराब मेरा मित्र है, ये राजा हो गया, मुझे कुछ खाने कुछ भी नहीं दिया, आज तूने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। भैया संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं और भगवान उनका भजन